हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, व्यापम के द्वारा एक महाघोषणा की गई है जिसमें एक बड़ा अपडेट एक पत्र के माध्यम से सोशल मीडिया पर जोरों शोरों से फैल रहा है। उस पत्र में क्या लिखा है शायद इसके बारे में तो आप जान चुके होंगे, लेकिन फिर भी हम बात करेंगे कि एमपीएसआई और एमपी कांस्टेबल की भर्ती के सिलेबस में बड़ा परिवर्तन किया गया है। तो उस सिलेबस के परिवर्तन से क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है और उस पत्र में जो लिखा है क्या वह सत्य है, और अगर सत्य है तो किस आधार पर आपकी एग्ज़ाम का सिलेबस के पैटर्न रहने वाला है। क्योंकि ये क्यों किया गया है दोस्तों, तो आपको पता है मार्च में मामा जी के यानी हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा ये घोषणा की गई थी कि एमपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती जो है उसमें फिजिकल के नंबर भी जोड़े जाएंगे, क्योंकि पुलिस में जो है दौड़ने भागने वाले युवकों की आवश्यकता होती है। तो वहाँ पर कांस्टेबल की भर्ती में फिजिकल के नंबर जोड़ने की बात कही थी, तो वहाँ तक तो ठीक था दोस्तों। लेकिन अचानक से एमपीएसआई के सिलेबस में इतना बड़ा परिवर्तन कहीं ना कहीं एक असंभव सा प्रतीत होता है। लेकिन फिर भी पुलिस महानिदेशक या पुलिस मुख्यालय के द्वारा ये पत्र जो सोशल मीडिया पर जारी किया गया है, ये कहीं ना कहीं अब इसमें एक बैठक भी होना संभावित थी उनके द्वारा, चूँकि उस पत्र में स्पष्ट लिखा है। शायद उस लाइन पर आपका ध्यान नहीं गया होगा, तो उस लाइन की ओर भी मैं आपका ध्यान लेकर जाऊँगा। और इस पत्र में कितनी सच्चाई है, एमपीएसआई का सिलेबस चूँकि आपको पता है 750 नंबर का सिलेबस कर दिया गया है, जो कि पहले केवल 200 नंबर का सिलेबस हुआ करता था दोस्तों। और केवल 10 नंबर का इंटरव्यू पहले हुआ करता था, वो इंटरव्यू अब 50 नंबर का कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा अपडेट है व्यापम के द्वारा, और कहीं ना कहीं इससे बहुत से बच्चों को नुकसान भी होने वाला है और कहीं ना कहीं एक तरीके से फ़ायदेमंद भी हैं। लेकिन एक नया परिवर्तन है तो कहीं ना कहीं इसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा मुश्किल तो आ ही सकती हैं। क्या है उस नोटिफिकेशन में या उस नोटिस में, वो भी हम देखेंगे। साथ ही हम अगले वीडियो में इस बारे में भी चर्चा करेंगे कि एमपीएसआई की भर्ती कब तक आ सकती है, कब तक इसकी एग्ज़ाम हो सकती हैं और इसका फिजिकल कब हो सकता है, और आखिर में फाइनल ज्वाइनिंग एमपीएसआई की कब तक हो सकती हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, ऐसी अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि महत्वपूर्ण अपडेट समय पर आपको मिलते रहे। आइए उस पत्र में क्या है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये वही पत्र हैं जो पुलिस मुख्यालय भोपाल के द्वारा सोशल मीडिया पर जोरों शोरों से फैल रहा है। इसमें आप देख सकते हैं प्रति अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रशासन और दूरसंचार सभी को यहाँ पर नोटिस किया गया है और पुलिस मुख्यालय भोपाल के द्वारा ये जारी किया गया है। इसमें विषय है माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के पालन में अराजपत्रिका तृतीय श्रेणी की सीधी भर्ती हेतु नियमों का निर्धारण किया जाना है, उसके संदर्भ में ये नोटिस आया है। ठीक है, अब इस नोटिस में डिटेल में क्या लिखा गया है वो भी देखो। यहाँ पर लिखा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 27 मार्च 2022 को यह घोषणा की गई थी कि पुलिस भर्ती परीक्षा में शारीरिक परीक्षा के 50% अंक भी जोड़े जाएंगे या 50% अंक निर्धारित किए जाएंगे। लेकिन ये बात केवल एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए की गई थी दोस्तों, लेकिन यहाँ पर एमपीएसआई के बारे में भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आइए इसके बारे में पूरी जानकारी जुटा लेते हैं। क्या इसके बारे में कहा है, आप देख सकते हैं कि पालन में अराजपत्रिका तृतीय श्रेणी के तकनीकी एवं गैर तकनीकी संवर्गों की सीधी भर्ती यानी सूबेदार जो ए ग्रेड के हैं, उप सहायक निरीक्षक जो एमपीएसआई की बात हो रही है, और आरक्षित जीडी की सीधी भर्ती हेतु जीओपी का निर्धारण किया जाना है। साथ ही उप निरीक्षक की भर्ती के संबंध में प्रचलित शासनादेश में संशोधन भी आवश्यक होगा। इस संबंध में शासनादेश में संशोधन एवं नवीन जीओपी के द्वारा या प्रारूप के आधार पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ये पत्र जारी किया गया है। क्योंकि अपन हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो इसी कारण से ये हिंदी में हम इसको देख रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस के बारे में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले लिखित परीक्षा 100 नंबर की होती थी और 100 नंबर के आधार पर ही आपका फिजिकल और फाइनल मेरिट उसी के आधार पर जारी की जाती थी। लेकिन अब लिखित परीक्षा 100 अंक की होगी जो कि 50% के बराबर होगी। वहीं शारीरिक दक्षता यानी फिजिकल भी आपका 100 नंबर का अंक होगा जो कि 50% के बराबर होगा, यानी 100 नंबर के दोनों होंगे। इस प्रकार से 200 नंबर का आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर
होना है और इसी के आधार पर आपका फिजिकल और फाइनल मेरिट इसी के आधार पर तय होगी। अब बात कर लेते हैं MPSI यानी उप निरीक्षक के बारे में। अब देखो, आपको पता है एसआई का जो सिलेबस है 2017 में लास्ट बार निकली थी और उसमें 200 नंबर का सिलेबस था और 200 प्लस 10 नंबर का आपका इंटरव्यू हुआ करता था। लेकिन दोस्तों इसमें बड़ा परिवर्तन किया गया है। लिखित परीक्षा 200 नंबर से बढ़ाकर डायरेक्ट 600 नंबर कर दी गई है, जो कि 80% के बराबर है। वहीं इसका फिजिकल 100 नंबर का कर दिया गया है, जो लगभग 13.5% के बराबर है। वहीं आपका इंटरव्यू 10 नंबर से बढ़ाकर 50 नंबर कर दिया गया है, जो कि लगभग 6.5% के बराबर है। इस प्रकार से कुल एसआई के सिलेबस की बात करूं या अंकों की बात करूं तो 750 नंबर का पेपर आपका होगा और इसी के आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन भी होगा। तो ये बड़ा परिवर्तन है, बड़ा अपडेट है व्यापम के द्वारा, पीईबी के द्वारा। इसको एक्सेप्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप देखिए इसमें संशोधन होना चाहिए वैसे तो। लेकिन देखो यहाँ पर जो लास्ट की लाइन लिखी है ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट सी प्रतीत हो रही है। यहाँ पर इसमें लिखा है कि इस माह के अंत में, यानी कि ये बात जो है जून में ये नोटिस ये पत्र लीक हुआ था, जारी हुआ था और जून तक लास्ट में, मतलब आज 30 तारीख को ये वीडियो बना रहा हूँ, इस माह के अंत तक पुलिस महानिदेशक द्वारा बैठक ली जाना संभावित है। कृपया प्रस्तावित जीओपी का परीक्षण किया जाए। देखो ये जो पत्र निकला है इसके बारे में परीक्षण किया जाएगा कि ये जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है ये कहाँ तक सही है, क्या इसमें कुछ संशोधन किया जा सकता है या कोई बड़ा बदलाव किया जा सकता है, ये प्रक्रिया सही है कि नहीं। इसके बाद में अपना मत वो देंगे और उसके बाद में ही आपका जो ऑफिशियल नोटिस जारी होगा तो उसमें सिलेबस चेंज कर कर आपको दिखाया जाएगा। उसमें आपको ये भी दिखाया जाएगा कि 600 नंबर की जो लिखित परीक्षा है उसमें क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। इसके ऊपर विस्तृत से मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, उसके बारे में बताऊंगा। साथ ही अगले वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि MPSI की भर्ती कब तक आ सकती है और उसके फाइनल ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है, उसके बारे में भी। तो व्यापम से जुड़ी हर एग्जाम की अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। अगर आप MPPSC की तैयारी कर रहे हैं तो उससे जुड़े हर खबर के लिए आप इस चैनल पर जुड़े रह सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।